अकीदते इस्लाम चैनल के मुअज़्ज़ज़ सुनने वालों, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात पर और आपकी आल औलाद पर लाखों करोड़ों अरबों खरबों दुरूदो सलाम। नाज़रीन इकराम, अकीदते इस्लाम चैनल में आपको खुशामदीद कहते हैं। तो आइए नाज़रीन, आज की वीडियो में जानते हैं बनी इसराइल कौम की आजमाइश और कातसालियाँ। तो चलिए अपना कीमती वक्त ज़ाया किए बगैर अपने असल टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं। नाज़रीन इकराम, जब लोगों को फिरौन की बनी इसराइल से अदावत और दुश्मनी का इल्म हुआ, इनकी दुश्मनी और इज़ा में इन्होंने फिरौन का कुर्ब हासिल किया। बच्चे बनी इसराइल पर दलेर हो गए और कुत्ते भौंकने लगे। हर रोज नई आजमाइश होती और हर रोज कोई ना कोई मुसीबत आ जाती। मूसा अलैहिस्सलाम इन्हें तसल्ली देते और सब्र की तनकीद करते और इनसे फरमाते, खुदावंद ताला का सहारा रखो और मुस्तकिल रहो। ये जमीन अल्लाह ताला की है, जिसको चाहे मालिक बना दे अपने बंदों में से, और आखिर कामयाबी इन्हीं को होती है जो खुदा से डरते हैं। नाज़रीन इकराम, बनी इसराइल इस मुसीबत और आजमाइश से डर गए तो इन्होंने मूसा अलैहिस्सलाम से कहा, तूने हमें कोई नफा ना दिया, तू हमारे कुछ काम ना आया, हम तो हमेशा मुसीबत में ही रहे। आपकी तशरीफ आवरी के कबल भी और आपकी तशरीफ आवरी के बाद भी। लेकिन मूसा अलैहिस्सलाम ना घबराए और ना मायूस हुए। मूसा ने फरमाया, बहुत जल्द अल्लाह ताला तुम्हारे दुश्मन को हलाक करेंगे और बजाय इनके कि तुमको इस सरजमीन का मालिक बना देंगे, फिर तुम्हारा तर्ज अमल देखेंगे। और मूसा अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि ए मेरी कौम, अगर तुम अल्लाह पर ईमान रखते हो तो इसी पर तवक्कल करो, अगर तुम इसकी अताअत करने वाले हो। इन्होंने जवाब दिया कि हमने अल्लाह ही पर तवक्कुल किया। ए हमारे परवरदिगार, हमें इन जालिमों का तख्ता मश्क ना बना और हमें अपनी रहमत के सदके इन काफरों से निजात दे दे। नाज़रीन इकराम, फिरौन बनी इसराइल को अल्लाह की इबादत से मना करता था और जब इन्हें अल्लाह की इबादत करता और इसके लिए नमाज पढ़ता हुआ देखता तो नाराज होता था और इसकी जमीन में अल्लाह के घर बनाने से भी इन्हें रोकता था। और इसे इस बात से भी गुस्सा आता था कि इसकी जमीन में अल्लाह की इबादत हो। फिरौन कितना जाहिल था। जमीन अल्लाह की है, फिरौन की नहीं। और इससे बड़ा जालिम कौन होगा जो अल्लाह की जमीन पर अल्लाह के बंदों को अल्लाह की इबादत से रोके। और इससे बड़ा जालिम कौन होगा जो अल्लाह की जमीन पर अपनी इबादत की तरफ बुलाए। लेकिन फिरौन किसी को अपने घर में रोक नहीं सकता था, वो जो चाहे करे। अल्लाह ने मूसा की जबान से बनी इसराइल को हुक्म दिया, नमाज के औकात में तुम सब से अपने इन्हीं घरों को नमाज पढ़ने की जगह करार दे लो और ये जरूरी है कि नमाज के पाबंद रहो। फिरौन और इसकी पुलिस बनी इसराइल और अल्लाह की इबादत के दरमियान हाइल होने से आजिज आ गए। बंदे और इसके रब के दरमियान कौन हाइल हो सकता है, और मुसलमान और अल्लाह की इबादत में कौन हाइल हो सकता है। नाज़रीन इकराम, जब फिरौन ने सरकशी की और दुश्मनी और गफलत में आगे बढ़ गया तो अल्लाह ने इसे तंबिया करने का इरादा किया। बेशक अल्लाह को अपने बंदों के लिए कुफर पसंद नहीं, बेशक अल्लाह जमीन में फसाद नहीं चाहता। फिरौन बहुत ही ज़हीन था। हिकमत और नसीहत इस पर जाया हो गई। गधे को जब तक मारा पीटा ना जाए इसे समझ नहीं आती। अल्लाह ताला ने इसे समझाने का इरादा कर लिया और मिस्र की जमीन बड़ी जरखेज और सरसब्ज थी, माल फल और गले की जमीन। और तुम्हें मालूम हो चुका कि यूसुफ के ज़माने में काद के दौरान मिस्र ने दूर दराज के मुल्कों को कैसे सैराब किया। मिस्र ने अहले शाम
और अहले कनान को कैसे सैराब किया। नील ही मिस्र को जमीन को सैराब करता और इसकी फसलों को पानी देता था। वही मिस्र में भलाई और सआदत का सरचश्मा था। फिरौन और अहले मिस्रिया गुमान करते थे कि दरियाए नील ही रिस्क की कुंजी है और बिलाशुबा मिस्र को नील की वजह से बारिश की जरूरत नहीं और ना किसी और चीज की, और ये नहीं जानते थे कि अल्लाह ही के पास रिस्क की कुंजियां हैं। अल्लाह ही जिसके लिए चाहता है रिस्क कुशादा करता है और तंग करता है। नील इसी के हुक्म से चलता है और इसी के हुक्म से सैराब करता है। नाज़रीन इकराम, अल्लाह ताला ने नील को हुक्म दिया और इसका पानी घट गया और जमीन में चला गया। मिस्र की खेतों को किससे सैराब करें। फल कम हुए, गला भी कम हुआ, कात के बाद कात का सामना हुआ। फिरौन और हामान और इसकी पुलिस हर हीले से आजिज आ गए। इस वक्त अहले मिस्र को मालूम हुआ कि फिरौन इनका रब नहीं और रिस्क अल्लाह के हाथ में है, लेकिन इसने फिरौन को कोई फायदा ना दिया और ना अहले मिस्र को कोई फायदा दिया और ना इनको गफलत से बेदार किया। शैतान इनके और वाज़ो नसीहत और इबरत के दरमियान हाइल हो गया। कहने लगा, ये कातसालियाँ मूसा अलैहिस्सलाम और इसकी कौम की नहूसत की वजह से है। इंतहाई अजीब बात है। क्या मूसा पहले ना थे? क्या बनी इसराइल एक अरसे से ना थे? बल्कि ये तो इनके अपने अमाल की नहूसत थी, बल्कि ये तो इनके कुफर की नहूसत थी। फिरौन और इसकी कौम जिद पर आ गए और इन्होंने कहा, हम इस जादू के सामने नहीं झुकते और यूं कहते, ख्वाह कैसी ही अजीब बात हमारे सामने लाओ कि इसके जरिए से हम पर जादू चलाओ, जब भी हम तुम्हारी बात हरगिज ना मानेंगे। नाज़रीन इकराम, इस वीडियो के एंड में हमें अपनी कीमती राय से ज़रूर आगाह कीजिएगा। जज़ाकल्लाह खैर।